नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। संसद के बजट सत्र चल रहा है और इस बीच विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और एलपीजी गैस की किल्लत जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया। सदन में खाने पीने के सामान लेकर बर्तन बजाकर पैनिक क्रिएट करता नजर आया। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने और जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करने और सदन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ये बचकानी हरकतें कब तक करता रहेगा। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, विपक्ष ये हरकतें कब तक करता रहेगा? देखिए, विपक्ष ने ये ठान लिया है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है। विपक्ष ने ये ठान लिया है कि हमें जनता के सवाल नहीं उठाने हैं। विपक्ष ने ये ठान लिया है कि आप सरकार को ऐसे ही वॉक ओवर देते रहे। सबसे ज्यादा खुश कौन है? मोदी सरकार है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप आते हो, पोस्टर लेकर के आते हो, कभी बैनर लेकर के आते हो, कभी ड्रेस बदल करके आते हो, कभी पैजामा पहन करके आ जाते हो, कभी चप्पल पहन करके आ जाते हो, कभी मकर द्वार के ऊपर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो, कभी जो है किसी को मंत्री को आप जो है गद्दार बोल देते हो। न्यूज यही सब चलता रहता है। इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या? तो अंततोगत्वा है क्या कि सरकार को आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। एक्चुअली देयर इज नो रीजन डिबेट कि एक रैशनल पढ़े लिखे बुद्धिमान तरीके से राहुल गांधी सरकार को घेरने में कामयाब नहीं हुए हैं। वो जो है विक्टिम कार्ड लेकर के घूम रहे हैं। जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, वैसे विक्टिम कार्ड कुछ होता है, बस घुसा देते हैं। हाय हमको बोलने नहीं दिया जाता, हाय हमारी आवाज। भाई आवाज, ये तो आपको मौका दिया गया था। भाई 14 घंटे तक डिबेट चला, कोई 2 घंटे जो है वो कांग्रेस पार्टी को टाइम अलॉट किया गया। आपने क्यों नहीं बोला उसमें? तो आप कर क्या रहे हो? आप जनता की नजरों में गिर रहे हो और सरकार को कोई अगर मदद कर रहा है तो वो हिंदुस्तान का विपक्ष है। अब हमें लगा कि कोई बात होगी कि भाई ऑयल गैस किल्लत है, पेट्रोल डीजल की तो किल्लत नहीं है, लेकिन गैस की तो दिक्कत है, ये तो मानना पड़ेगा। जो कोई कहे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो बेकार की बात है, झूठ है। आम लोगों को गैस की दिक्कत हो रही है और सरकार को इसके ऊपर घेरना चाहिए कि भाई आपको कब ये नींद आपकी टूटी कि आप जो है। लेकिन सरकार की बात तो सुनो कि सरकार कहना क्या चाह रही है। सरकार इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। और अच्छा विपक्ष होता वो कि सरकार क्या क्या नीतियां अपना रही है आम जनता को गैस के इस प्रॉब्लम से राहत देने के लिए, उसमें आप त्रुटि निकालते। लोग कहते भाई अक्लमंद है विपक्ष। आप कहते कि नहीं ये गलत तरीका है, कुछ और तरीका मैं बताता हूं, ऐसे करना चाहिए सरकार को, तो लोगों का विश्वास। देखिए बात सिंपल है, आप तब तक नहीं जीतोगे जब तक विपक्ष ये लोगों के जहन में ये स्थापित न कर पाए, लोगों को इस बात के लिए समझा नहीं सके कि आपको सरकार दे तो आप मोदी से बेहतर चलाओगे, तभी सत्ता परिवर्तन होती है। ये बेसिक रूल है कि जब लोगों को यह लगने लगता है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है इससे बेहतर ये लोग सरकार चलाएंगे, जम के वोट मिलेगा, रील बनाने से मिलेगा, ये माथे के ऊपर गैस सिलेंडर का पोस्टर लेकर के बनेगा नहीं बनेगा। तो आप यही काम कर रहे हो। लेकिन ममता बनर्जी कुछ और कर रही है। कोई नहीं मिला, चलो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई। क्यों? ये विपक्ष की एक नई टेक्निक आ गई है। आपको धनखड़ साहब ने हड़काया तो धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ। किसी जज ने तमिलनाडु के अंदर आपके मन मुताबिक फैसला नहीं किया,
इम्पीच करो। इलाहाबाद में कोई हाईकोर्ट के जज ने कोई कुछ बयान दे दिया, वॉट एवर, ABCD XYZ, अच्छा उसकी हिमाकत कैसे हो गई जज की? इम्पीच करो। लोकसभा का स्पीकर बोलने नहीं देता, इम्पीच करो, हटाओ इसको, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओ। ये क्या लग रहा है? वो कहते हैं ना कि हमारे बिहार में एक कहावत है कि घर में भूंजी भांग नहीं और सराय पे डेरा। मतलब आप वो काम करना शुरू कर देते हो जो तुम्हारे औकात के बाहर की चीज है। संख्या है नहीं, हो गया, स्पीकर साहब को निकाल दिए। वही हाल इसका होगा। दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रही है, आप उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? बाकी लोग क्यों जा रहे हो? जैसे राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव ला करके वो ये तय करना चाह रहे थे कि 2 दिन तो कम से कम राहुल गांधी के ऊपर ही डिस्कशन चलेगा, कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी के साथ ये हो जाता है, राहुल गांधी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। दिस वॉज द थॉट कि 2 दिन मीडिया में छाए रहेंगे राहुल गांधी, लीजिए बेइज्जत होकर के और भी और फजीयत हो गया। तो जो लोग पीछे पीछे गए उनकी बेइज्जती हो रही, वो भी गए। अब ममता बनर्जी वो अपनी राजनीति साध रही है, वो कह रही है कि लोगों का वोट कट रहा है, और यहां राहुल गांधी ने कहा, अच्छा तुमने मुझे मेरे समय मदद किया तो अब तुम्हारे समय मैं मदद करता हूं। तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। अरे भाई, कम से कम एक बार फोन उठा करके अधीर रंजन चौधरी या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता जो बंगाल में हैं उनसे बार पूछ तो लिया होता। बाकी लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, वामपंथी नहीं आएंगे इनके साथ। कारण यह है कि ममता बनर्जी, उनकी कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। जनता का रोष इतना है, एंटी इनकम्बेंसी इतना है, जो लोग 2011 से लगातार ममता को वोट देते आ रहे थे, नाउ दे आर रीथिंकिंग। अभी देखिए, सारे कर्मचारी वो डीए के केस में हड़ताल पर चले गए। आप धमकी दे रहे हो, क्यों? क्योंकि पूरे देश में डीए मिल रहा है अलग तरीके से, आप डीए लेकर के बैठी हुई हैं उनका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 31 मार्च तक में आपको सबको कम से कम 40% डीए जो है, और वो कम से कम ये जो पूरा जो फैसला आया है 40,000 करोड़ रुपए का झटका, कोई 7 लाख जॉब्स वो खाली पड़े हुए हैं। तो कल जो है सब लोगों ने हड़ताल कर दिया। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ममता बनर्जी डाउन, उनकी हालत खराब है। तो वो बचने के लिए क्या करना चाह रही है कि किसी फिर वही विक्टिम कार्ड, वो वही खेल करना चाह रही कि इलेक्शन कमीशन, ये ज्ञानेश कुमार, ये आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर है, ये विलन है। बंगाल के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है वो विलन है। तो ये जो खेल हो रहा है, इसका कोई, उनको ऐसा थोड़ी नहीं मालूम नहीं कि संख्या नहीं है, न इधर है न उधर है। उनको ये भी मालूम है कि भाई ये अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं है कि भाई डेट तारीख आ गया, बहस हो गई या उसके बाद तुरंत वोटिंग हो गया। नहीं, आपने अभी एप्लीकेशन दिया है, स्पीकर उसको देखेंगे, फिर 3 लोगों की कमेटी बनेगी, वो कमेटी इन तमाम आरोपों को वो जांचेगी। अब उस कमेटी में जब ये मामला जाएगा तो कमेटी क्या कहेगी? कमेटी ये कहेगी कि जो काम भी इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर कर रही है वहाँ पे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कर रही है। तो ज्ञानेश कुमार को हटाने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप चैलेंज कर रहे हो, ये तो वैसे ही गिरना है। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या होगा? इन सब चीज़ों में टाइम लग जाएगा। ये फैसला इलेक्शन के बाद होगा, तब तक ये लोग विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन तक वो, उनको एक विलन चाहिए, उनको एक विलन चाहिए। तो कभी मोदी, तो कभी अमित शाह, तो अभी नया विलन जो है इन्होंने ढूंढा है। तो वो तो अपनी राजनीति की वजह से आप ये सब काम कर रहे हो। लेकिन सवाल क्या है? क्या पार्लियामेंट यही सब काम के लिए बचा हुआ है?
बांग्लादेश के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये अखिलेश यादव, इस तरह के लोगों ने क्या किया? क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता था कि ठीक है, शेख हसीना को आपने हटा दिया और वहां पे जो है सारा अधिकार, सारी शक्ति वो मोहम्मद यूनुस ने अपने पास रख ली, लेकिन खबरदार किसी हिंदू की हत्या हुई तो क्या ये पार्लियामेंट के अंदर से नहीं जाना चाहिए कि बांग्लादेश की जो नई सरकार आई है, दे मस्ट इंश्योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल हिंदू रिसाइडिंग इन बांग्लादेश। ये अगर मैसेज गया होता तो भाई दुनिया भर के मुस्लिम देश करते हैं ना भाई, वहां अभी देखिए ईरान पे अटैक हो रहा है, सारी छाती पीट रहे हैं, यही सब ज्यादा पीट रहे हैं। कल जुमे की नमाज हुआ, हर जगह छाता पीटे पीटी हुआ, हिंदू कट रहे हैं वहां, कोई जवाब देने वाला कोई नहीं, उसके लिए किसी को अकाउंटेबल बनाना नहीं है। वहां काली मां का, दुर्गा मां का, तमाम हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। एक खामना इनके जो है पता नहीं फूफा लगते हैं क्या लगते हैं, सारे लोग परेशान हैं। तो क्या ये पार्लियामेंट से ये काम नहीं होना था? सवाल बस इतना सही है। तो आप क्या कर रहे हो? आपको लग रहा है कि आप बहुत तीरंदाजी कर रहे हो, लेकिन इनफैक्ट सरकार को आप और मजबूती प्रदान कर रहे हो और आप ये इंश्योर कर रहे हो इस तरह के बर्ताव से कि 2029 में फिर से यही सिस्टम बना रहे, फिर आप जो है वो धरना प्रदर्शन 2034 तक करते रहे और सरकार जो है मस्त होकर के इनकी मूर्खता पे हंसते रहे। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या होगा कि धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है वो और आगे बढ़ता जाएगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन राहुल गांधी शर्ट वर्ट खोल खाल करके वहां पे प्रोटेस्ट करना चालू करे, क्योंकि रोज अगर यही होगा फिर मीडिया भी दिखाना बंद कर देगी, तो कुछ नया डिग्री बढ़ाना पड़ेगा ना प्रोटेस्ट का, स्तर गिराना पड़ेगा, तो यही सब काम बचेगा। तो ये जो विपक्ष की तरफ से ये जो पार्लियामेंट में डिसरप्शन को इन लोगों ने रणनीति बनाई है, ये लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए, धन्यवाद। तो विपक्ष बिना तैयारी के खोखली राजनीति कर अपनी भूमिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। सदन में अपनी बातों को रखना, सरकार को घेरना, ये समझ आता है, लेकिन सदन के सीढ़ियों पर समोसे खाना, सदन में थाली पीटना, ये किस स्तर की राजनीति है? जनता भी सोच रही होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।